हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई एम संकल्प। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ ईएसपीआई मॉडल के बारे में कि ईएसपीआई मॉडल होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ईएसपीआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो ईएसपीआई मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि जो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इनकम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं ईएसपीआई मॉडल एक्चुअली होता क्या है। तो पैसा जो है वो 4 कैटेगरी के लोगों में डिवाइड होता है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ओके। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं, मतलब जॉब करते हैं। वो अपना टाइम और नॉलेज दे के पैसों के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जिसकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपये। अगर वो दूसरे महीने भी काम करेगा तब भी उसे 20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर वो तीसरे महीने काम पर नहीं जाएगा तो इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? सही सोचा, कुछ भी नहीं, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब तक एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तब तक उनकी इनकम आती है, पर जब वो काम नहीं करते उनकी इनकम भी बंद हो जाती है। ओके। तो नॉर्मली एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि मैं एक सेफ एंड सिक्योर जॉब ढूंढ रहा हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सके। सेल्फ एम्प्लॉयज़ ये वो पर्सन्स होते हैं जो अपने खुद के बिजनेस के लिए काम करते हैं, पर वो अपने टाइम के हिसाब से ही इनकम जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स जो खुद के लिए काम करते हैं। जैसे कि कोई शॉपकीपर है, तो जब भी उसकी शॉप खुली रहेगी तब तक उसे इनकम आती रहेगी, पर जब भी उसकी शॉप बंद रहेगी उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। इसी तरह से जब भी डॉक्टर का क्लिनिक ओपन रहेगा उसे इनकम आती रहेगी, पर जैसे ही उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा इनकम भी बंद हो जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयज़ अक्सर कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो उसे खुद से करो। मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ या खुद का बॉस बनना चाहता हूँ। फिर है बिग बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स वो पर्सन्स होते हैं जिसके लिए 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी का मालिक या किसी होटल का मालिक जो अपने होटल में सारे एम्प्लॉयज़ को काम पर रखता है और इसी बिजनेस से वो अर्निंग भी करता है। फिर चाहे वो हर दिन काम पे आए या ना आए, उसकी इनकम आती है। ओके। ये बोलते रहते हैं कि मैं बेस्ट लोगों की एक बेस्ट टीम बनाना चाहता हूँ जो मेरे लिए बढ़िया काम कर सके, या मुझे एक अच्छा बिजनेस सिस्टम और स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें रिटर्न में पैसे मिलते हैं। ओके। तो ये अक्सर कहते हैं कि मैं अपने पैसों के लिए हायर रिटर्न चाहता हूँ जिसमें कम रिस्क हो, या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो पैसा इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, लोग बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसों के लिए काम करते हैं, राइट। अगर इसे हम ए और बी में डिवाइड करते हैं तो दुनिया के 95% लोग ए कैटेगरी में आते हैं और 5% लोग बी कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकम की बात करें तो 95% इनकम बी कैटेगरी में है, वही सिर्फ 5% इनकम ए कैटेगरी में है। तो इसे हम एग्जाम्पल लेके और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दो तालाब है ए और बी। तो पहले तालाब में 5 मछलियाँ हैं और दूसरे तालाब में 95 मछलियाँ हैं। ए वाले तालाब में 95 लोग फिशिंग कर रहे हैं उन 5 मछलियों के लिए, और बी वाले तालाब में सिर्फ 5 लोग फिशिंग कर रहे हैं उन 95 मछलियों के लिए। ठीक है। तो अभी आप बताइए, आप कौन से तालाब में फिशिंग करना पसंद करेंगी, ए या बी? चॉइस आपके हाथों में है। तो ईएसपीआई मॉडल का मेन काम यही समझना होता है कि किस तरह से ये लोग टाइम देकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।